हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ सलवार की कटिंग। तो आप जो मेथड आज देखने वाले हैं सलवार की कटिंग का, वो मेथड आप कभी भूलेंगे नहीं। इतना इजी सा मेथड मैं आपको समझाने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप सलवार की कटिंग कर सकते हैं। जो मैं सलवार बनाने वाली हूँ वो सलवार है बेल्ट वाला सलवार, और जिसमें आप प्लेट्स लगाते हैं, मतलब प्लेट्स डालते हैं, जिसको हम बल भी बोलते हैं, जिसमें हम बल डालते हैं। तो वो वाला सलवार मैं आज बनाने वाली हूँ, मतलब कटिंग करने वाली हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ओके गाइस, बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने ये कपड़ा लिया है। ये कपड़ा लगभग 2.5 मीटर है। आप चाहे तो इसमें 3 मीटर भी ले सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये मैंने प्लेन कपड़ा लिया है जो कि गरम है। ये गरम है और ये अभी डबल फोल्ड है। तो हमें इसको इस तरीके से ऐसे कर लेना है। ऐसे करने के बाद इसको अच्छे से हमें सेट करना है। इसका जो नीचे का कपड़ा है उसको हम बाहर की साइड निकाल लेंगे, यानी उसको उधर कर देंगे। और अब इस तरीके से हम इसको बिछा लेंगे। इसे जिस भी साइड से ये उल्टा या सीधा है, तो उस साइड को हमें देख लेना है। तो इस तरफ से ये सीधा है और इस तरफ से ये उल्टा है। तो जिधर से उल्टा है उधर मैं मार्क कर दे रही हूँ ताकि मुझे पता रहे कि ये किस साइड से उल्टा है। अब हमें इसको करना है डबल फोल्ड, यानी हमें इसकी 2 तह बनानी है। आपको मार्किंग समझाती हूँ। सलवार के लिए हमें सिर्फ 2 मार्क चाहिए होते हैं। एक तो है सलवार का, सलवार है हमारी 35 इंच। जो हमारी सलवार की लेंथ है वो है 35 इंच। बड़ा करके लिख रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। ओके गाइस, और जो हमारी सलवार की मोरी है वो है 7 इंच। तो 35 इंच हमारा टोटल लेंथ है और 7 इंच हमारी मोरी है। जो 35 इंच हमारा लेंथ है उसमें से हमें 6 इंच का बेल्ट डालना है, यानी 6 इंच की बेल्ट बनानी है। तो 35 में से हम 6 इंच को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा 29 इंच। हमारे पास बचेगा 29 इंच, लेकिन हमें इसमें 1 इंच प्लस करना है। तो टोटल हो जाएगा 30 इंच। 1 इंच प्लस क्यों करना है? क्योंकि जब हम इसको कट करेंगे तो नीचे की साइड से ये मोरी में हाफ इंच चला जाएगा मोरी में सिलने के लिए, और हाफ इंच ये ऊपर जब हम प्लेट्स बनाते हैं तब चला जाएगा। तो हाफ ऊपर से जाएगा, हाफ इंच यानी आधा इंच ऊपर से जाएगा और आधा इंच नीचे से जाएगा। ओके गाइज, तो इसीलिए मैं यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ। तो टोटल हमारा जो है बेल्ट निकालने के बाद, यानी 6 इंच की बेल्ट निकालने के बाद हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 30 इंच का सलवार। तो अब हमें 30 इंच का सलवार निकालना है। ओके गाइस, तो चलिए निकालते हैं। मोरी कितनी थी? 7 इंच। तो 7 इंच के अकॉर्डिंग हमें इसकी विड्थ यानी चौड़ाई चेक करनी है 7 इंच के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपको इंची टेप लेना है। सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई को नाप लेंगे। टोटल हमारा 7 इंच था वो, तो 7 इंच में हम यहाँ पे रख रहे हैं 14.5 इंच। 7 इंच का डबल कितना होता है? 14। तो 14 में हाफ इंच और मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ, तो यहाँ पर हो गया 14.5। ऊपर से भी 14.5 ही है। हर जगह से आपको चेक करना है कि 14.5 हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आप उसको 14 भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हम 2 इंच जो है वो जब हम बल बनाने के लिए समोसे कट करेंगे ट्रायंगल शेप में, उनको समोसे बोलते हैं, या आप उनको पौंचे भी बोल सकते हो। तो उसमें से हम 1 इंच ले लेंगे। कैसे लेंगे वो मैं बता दूंगी आगे आगे वीडियो में। तो चलिए, यहाँ से हमने मेजरमेंट ले लिया है। ये जो
हमारा चौड़ाई है, यहाँ से जो हमारी चौड़ाई है वो है हमारा 14.5 इंच। 14.5 इंच है, ये जो हमारी चौड़ाई है। अब हमें इसकी लेंथ लेनी है। अब लेंथ जो लेनी है, मैंने आपको बताया था कि हमें जो भी हमारी सलवार की टोटल लेंथ है उसमें से हमें बेल्ट के लिए 6 इंच निकाल देना है। और 6 इंच निकालने के बाद हमारे पास बचा था 29 इंच। 29 इंच में हम 1 इंच और एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो हो गया हमारे पास 30 इंच। तो 30 इंच का हम मार्क करेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा क्यों लेना है वो मैंने आपको बता दिया था। वो लेना है हमें मार्जिन के लिए। एक निशान मैंने यहाँ पर लगा दिया, एक निशान इस तरफ लगा दूंगी 30 इंच पर। अब दोनों निशान को आपस में मिला लेंगे। अब हमें ये जो यहाँ से ये कपड़ा है इसको यहाँ से कट करना है। यहाँ से ये दिख नहीं रहा है तो चलो लाइन ड्रॉ कर देती हूँ ताकि दिखे हल्का फुल्का। इस साइड से तो ये ओपन है, इस साइड से ये बंद है, तो जो ये बंद वाली साइड है इसको भी हम कट करेंगे। कट कर दिया है। ये जो कपड़ा है हमारा ये अभी हमारे काम नहीं आएगा, इसको हम बाद में मोरी बनाने में यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे ये 2 पैनल कट चुके हैं, यानी हमारे 2 पार्ट्स कट चुके हैं, 2 घुटने। हमारे पास पैर 2 हैं तो दोनों घुटने यानी दोनों साइड के हो चुके हैं, जो कि फ्रंट में आएंगे। अब देखो कोई इस तरीके से भी काटता है, यानी इसको 4 बार फोल्ड करके भी कट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब जब 4 बार फोल्ड करेंगे तो बस हमें मोरी का जो हमने बताया था, मोरी हमारी 7 इंच है, तो बस उसी के लिए हमें रखना है। और हाफ इंच मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया ही था, तो आप इस तरीके से भी कट कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया आप ऐसे भी कट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। तो इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, आप ऐसे भी कट कर सकते हैं। जो आपकी मोरी थी 7 इंच, 7 इंच का डबल कर लीजिए तो 14 इंच हो गया, और हाफ इंच एक्स्ट्रा भी था इसमें तो 14.5 इंच हो गया है। तो आप इस तरीके से भी कट कर सकते हैं, या तो आप डबल फोल्ड करके कर लीजिए या आप 4 फोल्ड करके कर लीजिए। तो जो भी आपको आसान लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये हमारे घुटने हमने कट कर लिए हैं, जिनका आप पहुँचे जो बोलना चाहे बोल सकते हैं। तो अभी के लिए इनको साइड में कर देंगे। और इसकी हमने जो लेंथ ली थी वो 30 ली थी, ये चीज़ हमें याद रखनी है। ओके गाइस। अब ये हमारे पास ये इतना फैब्रिक बचा हुआ है, ये सारा हमारे पास फैब्रिक बचा हुआ है। इसमें से सबसे पहले हमें बेल्ट के लिए कपड़ा अलग करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बेल्ट भी बनानी है। सीधा रखने के बाद हमें 6 इंच का बेल्ट, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी हमारी लेंथ है उसमें से हमें 6 इंच माइनस करना है। किसके लिए? बेल्ट के लिए। तो हमें यहाँ पर 6 इंच का बेल्ट बनाना है। 6 इंच का बेल्ट रेडी रहेगा और उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। एक्स्ट्रा क्यों ऐड करना है? क्योंकि 1.5 इंच हमारा ऊपर जो हम नेफा बनाएंगे उसमें ऐड होगा, मतलब वो जो फोल्ड करेंगे नेफा, तो उसमें 1.5 इंच हमारा चला जाएगा और हाफ इंच नीचे सिलाई में चला जाएगा। ओके गाइस। तो यहाँ पर हम टोटल देखो 6 इंच का तो आपका टोटल जो है रेडी रहेगा। 6 इंच का चौड़ाई में बता रही हूँ, चौड़ाई में जो बेल्ट है वो 6 इंच का रेडी रहेगा। उसमें हम 2 इंच ले रहे हैं एक्स्ट्रा, तो यहाँ हो गया टोटल हमारा 8 इंच। 8 इंच पर हम इस तरीके से मार्क करते रहेंगे बीच बीच में भी, और फिर इसको स्केल की सहायता से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके गाइस। देखिए अभी ये हमने बेल्ट की सिर्फ चौड़ाई के हिसाब से कट किया है, अभी हमने इसकी लंबाई नहीं ली है।
लंबाई कैसे ले लेनी है वो भी बता दे रही हूँ। इस तरीके से इसको 2 बार फोल्ड करना है। ओके गाइस, इस तरीके से इसको 2 बार फोल्ड करना है आपने। फोल्ड करने के बाद आपको चेक करना है कि कितना इसका लेंथ है। तो इसका लेंथ है 20.5 इंच। 20.5 इंच इसका लेंथ है। और जबकि हमें चाहिए कितना, तो कैसे पता चलेगा हमें कितना चाहिए। हमारा जो क्लाइंट है, हमारे क्लाइंट का जो हिप है वो मैंने यहाँ पे हाफ करके लिखा हुआ है, यानी 22.5 इंच। 22.5 इंच का अगर हम डबल करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 45 इंच। ये हमारा हिप है, देखो यहाँ पे ये हमारा हिप है। अब जो हमारा हिप है वो मैंने यहाँ पे 45 का हाफ करके लिखा हुआ है, 22.5 इंच। ओके गाइज, अब इसमें से बेल्ट कैसे निकालनी है मैं बता दे रही हूँ आपको। इसका हमें आधा ले लेना है, जितना भी हमारा हिप एरिया है उसका हमें आधा ले लेना है। तो हमारा इसका आधा हो गया 22.5 इंच। 22.5 इंच में हमें सिर्फ 3 इंच ऐड करना है, सिर्फ 3 इंच। तो 22.5 में 3 इंच ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25। और 0.5 भी था यहाँ पर, तो 5.5, यानी ये हमारा निकल के आ जाएगा 25.5 इंच। तो 25.5 इंच का हमें बेल्ट लेना है। ओके गाइज, आप किसी का भी बेल्ट बनाते हो, मान लीजिए अगर किसी का हिप 36 है, 36 का हाफ कर लीजिए, कितना आएगा 18 इंच। 18 में 3 इंच प्लस कर दीजिए, तो उनकी 21 इंच की बेल्ट बनेगी। किसी का भी बेल्ट बनाना हो उसमें आपको 3 इंच या 2.5 इंच ऐड करना ही करना है। ओके गाइज, मेरे हिसाब से 3 इंच ही करिएगा, क्योंकि 2.5 इंच अगर करेंगे तो हाफ हाफ मार्जिन में भी चला जाएगा, तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर हमारी जो बेल्ट है वो 25 इंच की निकल के आ गई है, 25.5 इंच की। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ 20.5 इंच है, इसमें हमें 5 इंच का कपड़ा और ऐड करना पड़ेगा, जो कि डबल होना चाहिए। डबल होगा तो 5 इंच का लगेगा, सिंगल होगा तो 10 इंच का लगेगा। अब जो हमारे पास पहले कपड़ा एक्स्ट्रा बचा था, ये वाला जो कपड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा बचा था, इसी में से हम निकाल लेंगे 10 इंच का। तो इसको भी मैं इधर कर दे रही हूँ, ये यहाँ पे रखेंगे, इसमें से 10 इंच का कपड़ा निकाल लेंगे। 10 में भी 10.5 ले रही हूँ, क्योंकि जब सिलाई लगाएंगे तो हाफ इंच चला जाएगा। ओके, फिर यहाँ से हमने ले लेनी है 8 इंच की लेंथ, इधर भी 8 इंच पे मार्क कर देना है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बॉक्स बन जाएगा। अब हम इसको कट कर लेंगे, मतलब कि ये इतना कपड़ा हमने इसमें ऐड करना है। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, ये कपड़ा दोनों तरफ से एक जैसा दिख रहा है, तो बड़े छोटे का प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। सॉरी, मतलब सीधे का और उल्टे का आप लोग ध्यान रखिएगा जब आप स्टिचिंग करेंगे। तो ये मैंने साइड में कर दिया। अब देखिए, ये यहाँ पर जो है मैंने 10 इंच का लिया है, 10.5 इंच का, इसको फोल्ड करेंगे तो ये यहाँ पर ऐसे हाफ इंच इसके ऊपर रखेंगे, क्योंकि हाफ इंच तो ही जाएगा इसी के अंदर सिलाई में। बेल्ट को इधर कर दे रही हूँ मैं, ये भी डबल है बेल्ट और ये भी डबल है। अब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे 25.5। तो यहाँ पे ज़्यादा चढ़ा दिया मैंने, यहाँ पे ये हमारा 25.5 बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। उसमें सिर्फ 1/4 इंच कम है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बाकी ये 25 इंच से ज़्यादा ही है। ओके गाइज, तो ये हमारा बेल्ट हो गया है रेडी। अब इसके बाद जो हमें बल बनाने हैं, यानी जो हमारी प्लेट्स बनती है, उसका हमें मेज़रमेंट लेना है। अब ये जो हमारे पास कपड़ा बचा,
इसी को हम कर लेंगे डबल फोल्ड इस तरीके से। अब मैंने आपको बोला था कि जो हमने पोंचे स्टार्टिंग में कट किए थे, जिनको मैं घुटने बता रही थी, या घुटने बोल दीजिए या गोड्डे बोल दीजिए, वैसे आम बोलचाल देहाती में अगर बोला जाए तो गोड्डे ही बोलते हैं, हमारे यहाँ भी गोड्डे ही बोलते हैं, लेकिन मैं घुटने आपको बता रही हूँ ताकि आप समझ पाए, या पोंचे बोल दीजिए। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि उसकी लेंथ हमें याद रखनी है। तो हमने कितनी लेंथ ली थी उसकी, हमने ली थी 30 इंच। तो 30 इंच पे मैं यहाँ मार्क कर दे रही हूँ, मार्क कर दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1.5 इंच एक्स्ट्रा। अब 1.5 इंच एक्स्ट्रा क्यों ले रही हूँ, क्योंकि जो हमने पोंचे कट किए थे वो तो हमने मोरी के अकॉर्डिंग कट किए थे। ये जो हमारे पोंचे हैं ये हमने मोरी के अकॉर्डिंग कट किए थे। इनका यहाँ से जो साइज है वो 7.5 हो रहा है। जब भी हम कोई चीज़ कट करते हैं, एक बात क्लियर कर दूं, थोड़ा सा इसको इस तरफ कर देते हैं। जब भी हम कोई चीज़ कट करते हैं तो हम उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन ज़रूर देते हैं। तो एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ही हम इसको 1.5 इंच पे कट करेंगे। आप एक्स्ट्रा मार्जिन में 2 इंच भी दे सकते हैं, 1.5 इंच भी दे सकते हैं, 2.5 इंच भी दे सकते हैं, जितनी बड़ी आपको मोरी चाहिए उसके हिसाब से। तो यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे। अब यहाँ पर तो पूरा हो रहा है ये 7 इंच, बल्कि ये 7.5 इंच है, और यहाँ पर मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ मार्जिन के लिए, क्योंकि जब ये आपस में ज्वाइन होंगे तब हमारी मोरी जो है वो यहाँ तक बनेगी। क्योंकि अगर कस्टमर को रहेगा कि हाँ मुझे थोड़ा सा और बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए, तो हम उसमें छोटा बड़ा कर सकें, बस इसीलिए हम ये 1.5 इंच का या 2 इंच का निशान यहाँ पे लगाते हैं। ओके गाइस, इसको कर देते हैं साइड। तो यहाँ पर ये मैंने 1.5 इंच का निशान लगा दिया है। 3.5 ये वाली जो लेंथ है वो 30 इंच है, और ये जो है ये 1.5 यानी 1.5 इंच पर है। सेम उधर भी मार्क करेंगे। यहाँ पर हम आसन के लिए, देखो आपका 6 इंच का बेल्ट है, मतलब जो मैंने बेल्ट लिया है वो 6 इंच का है। तो आसन नॉर्मली हमारा कितना होना चाहिए, 12 से 13 इंच या फिर 14 इंच लास्ट। इससे ज़्यादा अगर आप आसन लेंगे तो वो नीचे की तरफ लटकेगा, और जब लटकेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा और आप उसमें कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे, क्योंकि वो बार बार नीचे लटकेगा तो अजीब लगेगा, बैठने में भी प्रॉब्लम होगी आपको। तो हमें क्या करना है, हमें जो हमारी बेल्ट थी, बेल्ट हमारी 6 इंच की थी, और हमें उसमें अब 8 इंच और जोड़ देना है। तो टोटल हमारा जो आसन है वो 14 इंच का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बेल्ट हमने अलग से काट ली है तो हम 6 इंच निकाल देंगे। अब सिर्फ हम 8 इंच पे ही मार्क लगाएंगे यहाँ पर। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। टोटल हमारा जो आसन है वो 14 इंच रहेगा। और ये जो मैं क्या बोलते हैं, ये जो सलवार में कटिंग कर रही हूँ, ये मैं हैवी साइज़ का कटिंग कर रही हूँ। आपने देखा होगा 45 बहुत हैवी साइज़ होता है हिप्स का, तो उसी के अकॉर्डिंग आप चाहे तो इसमें 13 भी ले सकते हैं, वो भी कंफर्टेबल रहेगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और मैं 14 क्यों ले रही हूँ, क्योंकि 1 इंच तो हम सिलाई में ही उसको दबा देंगे। ओके गाइज, 1 इंच हम उसको सिलाई में दबा देंगे तो वो 13 ही रह जाएगा, तो 14 नहीं रह पाएगा। लेकिन मैं 14 ले रही हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा मार्जिन भी चाहिए होता है। तो यहाँ पर मैं आसन की मार्किंग करूँगी 8 इंच पर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ही हो गया है 8 इंच। सेम उधर भी हम 8 इंच मार्क करेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे 1.5 इंच पे लगाया था, सेम वैसे भी वहाँ पे भी 1.5 इंच पे लगाएंगे चेक करके। तो देखो पूरा 1.5 इंच ही है। अब जैसे इधर से हमने 30 इंच का नाप लिया था, सेम उधर से भी 30 इंच ही नापेंगे।
इस तरीके से हमें मार्किंग कर लेनी है। अब ये जो हमारे दोनों जॉइंट्स हैं इनको आपस में मिला देंगे। अगर आपके पास स्केल है तो स्केल रख के भी इनको मिला सकते हैं, बाकी आप मेजर टेप से भी मिला सकते हैं। अब ये हमने इधर से ज्वाइन कर दिया है। अब इन दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे। इन दोनों को हमें ऐसे टेढ़ी लाइन में ज्वाइन करना है। मेजर टेप को रखेंगे, क्योंकि इतना बड़ा स्केल हमें मिलने वाला भी नहीं है तो हमें मेजर टेप ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे अब देखिए यहाँ पर भी मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है, यहाँ पर भी कर दिए। ये जो इधर का कपड़ा है ये एक्स्ट्रा है हमारा, ये काम नहीं आने वाला। आप चाहे तो इससे अगर आपको नाड़ा बनाना है तो वो आप इससे बना सकते हैं, क्योंकि ये फालतू ही है। इससे ये हमारा कोई काम आने वाला नहीं है। ये मोरी में भी नहीं काम आएगा क्योंकि चौड़ाई में कम है। तो देखिए गाइस मैंने इसको कट कर लिया है। अब इस वाले कपड़े को हमें इधर उठा के रखना है। ये वाला जो पोंचा है हमें ऐसे उठाना है और ऐसे इसको इसके ऊपर रखना है। ये ओपन है और इधर से ये बंद है, तो जो बंद साइड है उसको भी हम ओपन कर लेंगे। ठीक है, ओपन हो गया है। अब ये हमारे टोटल 4 पोंचे बन गए हैं। ये जो यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिख रहा है इसको कट कर देंगे। तो गाइज ये मैंने यहाँ पर सलवार कट कर दिया है, देख सकते हैं आप। अब टोटल ये 4 पोंचे हो चुके हैं। 2 ये रहे और 2 ये रहे। अब देखिए ये इधर से उल्टा है और इधर से भी उल्टा है, लेकिन जो अंदर की साइड है वो सीधी साइड है। ओके गाइज, ऐसे ही ये वाला इधर से उल्टा है और ये वाला इधर से उल्टा है, और जो अंदर की साइड है ये वाली साइड ये सीधी साइड है। देखिए ये 2 है और ये वाले 2 हैं। ओके गाइज, अब आसन कट करेंगे फिर से दोबारा से। देखिए यहाँ पे लेंथ तो हमने मेजर कर ली थी, लेकिन यहाँ से हमें इस कपड़े को कट करना है, ये वाला जो कपड़ा है। लेकिन देखिए इसको बिल्कुल सीधा कट करना है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, जैसे हम ट्राउज़र पैंट में थोड़ा सा राउंड शेप दे करके कट करते हैं, तो मैं उस तरीके से कट करती हूँ। उस तरीके से कट करने का फ़ायदा ये होता है कि आपका जो आसन है वो यहाँ से खिंचावट पैदा नहीं करता। मैंने बहुत से देखा है, बड़े बड़े यूट्यूबर को देखा है इस तरीके से आसन कट करते हुए। तो बहुत सारे क्लाइंट्स का क्या होता है, मेरी खुद की जो मॉम है, मम्मी है, उनका सलवार क्या होता है यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा तनाव बन जाता है, खिंचाव बन जाता है। तो खिंचाव ना बने तो मैंने उनके सलवार में राउंड शेप दे करके तब कटिंग की है। अब यहाँ से तो ये 1.5 इंच है, यहाँ से 2 इंच लेंगे, यहाँ पर भी 2 इंच पे मार्क करेंगे, दोनों लाइंस को आपस में ज्वाइन करेंगे, यहाँ से ऐसे बॉक्स बना देंगे। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे 1 से 1.5 इंच का, तो यहाँ तक मैंने 1.5 इंच 1 इंच का लिया है यहाँ तक, और फिर यहीं से इसको इस तरीके से ऐसे राउंड शेप दे देंगे। इससे क्या होगा, फिनिशिंग भी अच्छी आएगी, बैठने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आसन में कोई खिंचावट नहीं बनेगा, और ये चलेगा भी बहुत दिन तक। क्योंकि कई बार होता है कि आसन की जो सिलाई है हमारी वो खुल जाती है, मतलब उधर जाती है, निकल जाती है सिलाई। तो उसका ये जो सल्यूशन है ये बेस्ट सल्यूशन है, आप भी ट्राई करके देखिएगा।
क्योंकि मैंने भी खुद ट्राई किया है मेरी मम्मी के सूट में, सलवार में। ओके गाइस, तो आप चाहे तो आप सिर्फ इसको इतना ही कट करके छोड़ सकते हैं। देखिए देखिए, आप चाहे तो सिर्फ इसको आप इतना ही कट करके छोड़ सकते हैं, उसमें भी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा कंफर्टेबल करना है, खिंचावट पैदा नहीं आ रही, तो आप इस तरीके से भी करके देखिएगा, बिल्कुल परफेक्ट आपका सलवार बनेगा, आसन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसमें राउंड शेप दे दी है। ओके गाइस, तो अब ये हमारे सलवार के जो ट्रायंगल शेप वाले पहुँचे हैं वो रेडी है। इन्हीं में हम प्लेट्स बनाते हैं। इन्हीं में हम क्या बनाते हैं, प्लेट्स बनाते हैं। देखिए प्लेट्स बनता कैसे है। ऐसे हमारा प्लेट्स बनेगा। प्लेट बनेगा। यहाँ पर जो स्टार्टिंग में हमने घुटने कट किए थे वो यहाँ पर अटैच होंगे, ऐसे देखिए इस तरीके से अटैच होंगे। और जो हमने बेल्ट कट की थी वो हमारी यहाँ पर ज्वाइन होगी, ऐसे ऊपर की साइड में यहाँ पर। तो कैसी लगी आपको सलवार की कटिंग? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे प्रेस करके ज़रूर जाना। ओके गाइज, तो कैसा लगा आपको ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप चाहते हो कि आपको मैं और भी वीडियो दूँ सिलाई से रिगार्डिंग, तो आप कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन सी दूँ, सूट की कटिंग की दूँ या सलवार की दूसरे टाइप की कटिंग दूँ या ट्राउज़र की दूँ या पैंट की दूँ। जो भी आप बोलोगे कमेंट करके, मैं वही आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊँगी। ओके गाइज़, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।